ये कहानी मेरे बचपन की है। जब मैं अपने नाना नानी के घर घूमने गया था। ठंड का समय था। शहर में घना कोहरा छाया हुआ था। मेरे नाना एक बहुत ही बड़े अधिकारी थे। रोज़ की तरह उस दिन जब मेरे नाना अपने काम से घर आ रहे थे, तब रास्ते में पड़ने वाले बाजार से वो कुछ सामान लेने लगे। उनके बाकी के साथी उनसे आगे निकल गए। सामान लेते लेते मेरे नाना को समय का पता ही नहीं चला। जब मेरे नाना ने अपनी घड़ी देखी तो टाइम देखकर उन्हें लगा कि आज घर पहुंचने में देर हो जाएगी। उन्होंने सोचा, जंगल के रास्ते से अगर मैं जाऊं तो जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। इसलिए उन्होंने जंगल की ओर अपनी गाड़ी घुमा ली। काफ़ी अंधेरा हो गया था। नाना जी तेज़ गति में गाड़ी चला रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी के आगे एक औरत आ गई। उन्होंने अचानक से एक झटके में ब्रेक मारी। वो औरत तेज तेज से रो रही थी। नाना जी को लगा कि ज़रूर वो किसी मज़दूर की पत्नी होगी, रास्ता भटक गई होगी। रास्ता भी सुनसान था, घना कोहरा, ऊपर से अंधेरा। इसलिए उन्होंने सोचा कि इस महिला की मदद की जाए। उन्होंने उस औरत से पूछा कि वह यहाँ कैसे अकेले रह गई और वो यहाँ कर क्या रही है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ऐसा लग रहा था मानो सारा जंगल उसकी आवाज़ से गूंज रहा है। मेरे नाना जी ने फिर पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? वो फिर भी कुछ नहीं बोली। नाना जी ने उसे बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह तुम्हारे घर मैं छोड़ आऊँगा। वो नाना जी की बात मान गई और घर चलने को तैयार हो गई। वो गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। गांव के माहौल में रीति रिवाजों को ज़्यादा माना जाता है, इसलिए उसने अपने सर पर घूंघट डाल के रखा हुआ था, जिसकी वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। घर पर सब नाना जी का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही गाड़ी की आवाज़ आई, सब बाहर खड़े हो गए। जब उस महिला के बारे में घर में पूछा गया तो नाना जी ने सारी बातें बता दी। मेरे नाना ने कहा, आज का खाना यही बनाएगी। लेकिन मेरी माँ को उस महिला पर शक हो गया था। उन्हें लगा कि ये कोई चोर है जो घर का सामान चुरा कर भाग जाएगी। माँ ने उसे रसोई में जाकर खाना बनाने को कहा। वह बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली गई। रसोई में से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। रसोई में सारा सामान रखवाकर मेरी माँ ने उसे कहा कि सब भूखे हैं, इसलिए जल्दी से खाना बना दे। उसे रसोई में तो भेज दिया था, लेकिन मेरी माँ का मन अभी भी शांत नहीं हुआ। 10 मिनट बाद मेरी माँ रसोई में गई तो देखा वो थैले में से मछलियाँ निकाल रही थी। ये देखकर मेरी माँ को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसे बोला कि अभी तक तुमने खाना नहीं बनाया, कब शुरू करोगी खाना बनाना? कब बनेगा और कब हम खाएंगे? उस महिला का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, इसलिए किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। मेरी माँ उसका चेहरा देखना चाहती थी, काफ़ी कोशिशें भी कर रही थी, लेकिन उसकी एक झलक तक नहीं दिखाई दे रही थी। माँ ने कहा, कोई ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ लगा देना, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोली। मेरी माँ को लगा शायद अनजान लोगों से डर रही होगी। माँ रसोई से चली गई। मेरी माँ 10 मिनट बाद फिर वापस आई तो रसोई का दृश्य देखकर वो डर गई। उनके पैरों के तले से जैसे ज़मीन ही खिसक गई हो। मेरी माँ के गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। उन्होंने देखा कि वो औरत रसोई के स्लैब पर बैठकर कच्ची मछलियाँ खा रही थी। सारे रसोई में मछली के हड्डियाँ और मांस पड़े हुए बिखरे हुए थे। उसके सर से घूंघट भी इस बार उतरा हुआ था। उसका चेहरा बेहद ही खौफनाक था। उसके बाल बहुत बड़े और नाखून एकदम काले थे। उसके पैर भी मुड़े हुए थे। वो मछलियाँ खाने में इतनी मगन थी कि उसका माँ पर ध्यान ही नहीं गया। मेरी माँ चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। और शायद अच्छा ही हुआ, क्या पता वो खतरनाक हो जाती। माँ ने एक थाल उठाया और चूल्हे में से जलता हुआ कोयला उठाकर उसकी तरफ फेंका। आग की जलन से वो डायन तेज तेज चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर सब लोग रसोई की तरफ दौड़े। उसे आग दिखाकर घर के बाहर निकाला गया। उसकी आवाज़ इतनी भयानक और तेज़ थी, आसपास के लोगों का भी घर के बाहर जमावड़ा लग गया। वो डायन लोगों की भीड़ को हटाते हुए जंगल की तरफ तेज से दौड़ी।
सारे लोग डर के मारे काँप रहे थे, लेकिन सब लोग मेरी माँ की हिम्मत की दाद दे रहे थे कि अगर उन्होंने सही समय पर कोयले का इस्तेमाल नहीं किया होता और उस डायन को भगाया ना होता तो ना जाने क्या हो जाता। तो दोस्तों, आपके साथ भी कोई ऐसी घटना हुई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे दूसरी किसी वीडियो में।